मनसेच्या विरोधात उत्तर भारतीय एकवटले, सुरक्षेसाठी पोलिसांना दिले निवेदन. नांदेडच्या बसस्थानकात एका उत्तर भारतीय शौचालय चालकाला मराठीच्या मुद्द्यावरून मनसे सैनिकांनी चोप दिला होता. या घटनेनंतर आता नांदेडमध्ये उत्तर भारतीय एकवटले आहेत. मारहाण करण्यात आलेल्या उमरेश झा याला सोबत घेऊन आज उत्तर भारतीय व्यापाऱ्यांनी थेट वजीराबाद पोलीस ठाणे गाठले. मारहाण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, तसंच शहरातील जे हिंदी भाषिक आणि उत्तर भारतीय व्यापाऱ्यांना सुरक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली. विनाकारण आपल्यावर मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप शौचालय चालक उमेश झा यांनी केलाय. 4 ते 5 जण येऊन त्याने विनाकारण वाद घातला, तेव्हा मी रागात मराठी बोलणार नाही असं म्हणलो. त्यावेळी मुद्दाम त्यांनी व्हिडिओ काढला आणि शौचालयाच्या लघुशंकेसाठी महिलेकडून पैसे आकारल्याचा दावा अमरेश झा यांनी केला. या घटनेबद्दल उत्तर भारतीयात रोष व्यक्त केला जातोय. मराठीच्या बळजबरी करता येणार नाही, भाषेचा मुद्दा उपस्थित करून राज्यात राजकारण केलं जात आहे. उत्तर भारतीयांना दररोज अशी मारहाण होत राहिली तर त्यांनाही हात उगारावे लागेल, असा इशारा देखील देण्यात आला. मेरा नाम अमरेश कुमार झा है। हम सुलभ शौचालय नांदेड़ एसटी में काम करते हैं। कहाँ से आप? जी बिहार से है। क्या हुआ था? जिला वैशाली है, थाना गरौल है और ग्राम कटरमाला है। अच्छा, कल क्या हुआ था? कल नहीं, परसों का बात है। परसों जो है सो 10-12 आदमी आए थे, लेकिन पहले 2 लेडीज तरफ और 2 जेंट्स तरफ आए और दोनों बाथरूम जाने लगे दोनों तरफ से। तो हम जेंट्स को बोले कि नहीं इधर नहीं है, बाजू में है, बगल में है। तो कहते नहीं इधर जाऊंगा, और उसके बाद नहीं जाने दिए। तो क्या कहता है जे हम बोले जे 5 रुपए लगते हैं इधर जाने का और उधर फोकट है। तो बोला नहीं मैं इधर ही जाऊंगा, और गाली देने लगे माँ बाप सबको, हिंदी और मराठी दोनों में गाली देने लगे। और उसके बाद जो है सो जब गाली उली दे दिए तो कोई भी आदमी जो है सो अपना अथी होगा, जो हाँ गाली दिया है, हमको मूड गर्म हो गया। उसके बाद जो है सो वो हमारा वीडियो बनाने लगा, अपना जो बोला वो नहीं बनाया और मेरा वीडियो बनाने लगा। जो मैं बोला जे क्या करता जाओ, हाँ यही मैं बोला था। लेकिन आप 5 रुपए कैसे ले रहे? 5 रुपए पेशाब के लिए? तो पेशाब के लिए नहीं ले रहे, संडास के लिए, संडास के लिए 5 रुपए लेते हैं। तुम्हारे को मराठी जबरदस्ती बोलने के? जबरदस्ती बोलता है जो मराठी बोलो, यह बात खत्म हो गया। उससे कोई कहता है जो यह मराठी बोलना है, रहना है तो मराठी बोलना है, मराठी बोलो जबरदस्ती। फिर कल होके आया और वही 3 और 4 बजे के करीब में, और 12-14 आदमी से पहले 2 आया। उसके बाद धीरे धीरे 10-12-14 आ गए, लेडीज भी थे, और कहते आया कि मराठी नहीं बोलेगा, मराठी नहीं बोलेगा। अब मारने लगा, नीचा से ऊपर से नीचे तक मार करके और ले गया। कहाँ मारा किया? जी पूरा ये सब फुला दिया है मार के। कैसे मारे? सोच गया है, हाथ से मारा है, ऊपर से माफी मंगवाया, कान धरवाया है, कहो जे मराठी में राज ठाकरे ऐसे वैसे फलना चिल्ला मराठी में बुलवाया। वो याद भी नहीं है हमको, मराठी बोलने आता नहीं है। आपको मराठी नहीं आता है? जी नहीं। सीखेंगे? हाँ सीखेंगे, ये बोलता ना जी हाँ सीखो, चाहे टाइम देते हैं 15 दिन 20 दिन में सीखो, मैं फिर आऊंगा। वो दूसरा बात होता है कि ये नहीं बोला, मारने लगा खाली मार। जी। सर कुछ कहता है माफी मांगो, ये करो वो करो, कल पैर धरो। अब मांग क्या है? आज कंप्लेन क्या है? मांग क्या है? जी कंप्लेन की है जी ऐसा किसी कार्रवाई करने के लिए, और किसी के साथ ऐसा नहीं हो। ठीक, ओके। देखिए, कल हमारे उत्तर भारतीय के साथ मारपीट किया, ठीक है। अगर वो नाजायज पैसे ले रहे हैं आप कार्रवाई करो, लेकिन मारने का हक किसी ने नहीं दिया। कानून को आप हाथ में नहीं ले सकते, ठीक है ना। अच्छा, अगर वो नाजायज पैसे ले रहे हैं कंप्लेन वो करो कार्रवाई, और आपके मराठी बोलने के लिए प्रेशर नहीं डाल सकते। हमारे सीएम साहब ने भी बोला है कि भाई तुम ये बोल सकते कि भाई मराठी सीखो, ठीक है। अब मैं 25 साल से महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, मेरे को मराठी नहीं आई, मेरे बच्चों को आती है थोड़ी बहुत मराठी, लेकिन मेरे को मैं समझता बोलना नहीं आता, तो क्या मैं महाराष्ट्र में नहीं रह सकता क्या? देखिए, देश संविधान से चलेगा, भारत का हिस्सा है एक महाराष्ट्र। नांदेड़ में कितने उत्तर भारतीय, कितने हिंदी? मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ। महाराष्ट्र जो है वो भारत का हिस्सा है, भारत संविधान से चलता है। मेरे को आप एक बात बताइए, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें जिस प्रांत की भाषा नहीं आती आप उस प्रांत में नहीं रह सकते? ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? इसका मतलब सीधा सीधा ये षड्यंत्र चालू है कि महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी के नाम पे दंगे कराना, महाराष्ट्र की शांतता को भंग करने की साजिश चालू है। ये
लेकिन ये राजनीति सफल नहीं होगी राज ठाकरे जी की। अरे आप हमको बोलते हो कि मराठी बोलो, आपने जब पहली सभा ली तो आपकी सभा में नारे लग रहे राज ठाकरे तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ, तुमने मराठी में नारा क्यों नहीं लगाया? तुम हिंदी में नारे लगा रहे हो। हम अभी अभी यहाँ पर हमारे नांदेड़ में उत्तर भारतीय कितने हिंदी भाषी कितने? हिंदी भाषी, अगर हिंदी भाषी की बात चलो तो 10 लाख हिंदी भाषी हैं पूरा। उत्तर भारतीय जो बाहर, मेरी बात सुनिए, आपने हिंदी भाषी की बात करिए, हिंदी उत्तर भाषी अभी 40,000 के लगभग है, 40,000 के ऊपर ही बैठेंगे। और हिंदी भाषी में गिनो तो देखो मुस्लिम लगभग 90% हिंदी भाषी है। आप उनको जाके बोलो ना हिंदी में बात क्यों करते, मराठी में बात करो, फिर देखें तुम्हारे में कितना बूता, तुमको तुम्हारी औकात जब ही पता चल जाएगी। अच्छा सिख समाज नहीं, देखिए आप एक बात आइए, आप गोर गरीब को सता रहे, खेड़ किसको सता रहे? गाड़े वाले को सता रहे, साइकिल रिक्शा वाले को सता रहे। अरे तुम सिख समाज देखो, 4.5-5 लाख सिख समाज की आबादी है ना, सब 90% हिंदी ही बोलते हैं। मतलब तुमको ये गोर गरीबी मिले, ये गलत है। लेकिन उनका एक आग्रह भी ऐसा है कि जो यहाँ पर रहते हैं ना तो उनको मराठी आनी चाहिए, उन्हें सीखनी चाहिए। ठीक है ना, भूमिका क्या है? सर मैंने खुद ट्यूटर लगाया मराठी सीखने के लिए, स्पेशल घर पे बुला करके, नहीं सीख पाया पूरी मराठी। कोशिश करते भाई, हमको भी हमारा व्यवहार कर रहे हैं, हमको भी अच्छा है कि हम व्यवहार करें तो थोड़ा कंफर्टेबल रहे, लेकिन आते आते आती है चीज। 25 साल हो गए, समझते हैं, थोड़ी थोड़ी बोलते हैं। सीखना जरूरी है कि नहीं? देखो बात जरूरी की है, कोशिश कर सकता है इंसान और सीखनी भी चाहिए। मराठी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, हम सम्मान करते हैं उसके, है ना। आप सियासत की बात करें, आप सत्ताधारी पक्ष के लीडर है बीजेपी के, तो आप इसके लिए आप भी सियासत कर रहे हैं कैसे? नहीं देखिए, बीजेपी की बात अलग है। अभी मैं उत्तर भारतीय समाज की तरफ से आया हूँ, मैं बीजेपी की तरफ से नहीं आया हूँ। मैंने मेरे लेटर हेड पे भी दे सकता था कम निवेदन, लेकिन मैंने मेरे लेटर हेड पे निवेदन नहीं दिया। मैंने उत्तर भारतीय, समस्त उत्तर भारतीय समाज के उस पर आपके निवेदन दिया है। बात उत्तर भारतीय समाज की है, बात उत्तर भारतीयों के स्वाभिमान की है, बात उत्तर भारतीय समाज की अस्मिता की है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। आप एक बात आइए, उत्तर भारतीय एक बार पिट लेगा, 2 बार पिट लेगा, 3 बार पिट लेगा, फिर कल को अगर उसने अपना हाथ खोला फिर बोलोगे कि उत्तर भारतीय उपद्रवी होते हैं, उपद्रव कर रहे। मतलब पहले तो तुम कर रहे हैं ना उपद्रव, अपनी तो आत्मरक्षा का अधिकार फिर सबको ही है ना। ये गलत है, ये गलत हो रहा है, ये राजनीति गलत है, ये राजनीति खत्म हो जाएगी। और हम बहुत जल्दी पूरे हिंदी भाषी समाज का आह्वान करेंगे, बहुत जल्दी। अगर यही चलता रहा तो हम पूरे हिंदी भाषी समाज का आह्वान करेंगे कि आगे आने इलेक्शन आने वाले, सबको वोट चाहिए, हम एक भी वोट फिर उधर जाने नहीं देंगे, क्योंकि 10 लाख वोट कम नहीं होता। क्यों हिंदी भाषियों को सताओगे तो फिर हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना। हमने कब बोला कि आप मराठी से हिंदी बोलो? हम तो नहीं बोलते आपको कि आप हिंदी बोलो जबरदस्ती, है भाई। हम कोशिश करते, हम समझते, व्यवहार करते, तुम व्यवहार करते हो, तुमको भी लालच है तभी तो तुम व्यवहार करते हो, नहीं तो मत करो व्यवहार।